हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। बच्चों, आज हम क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड 2018-19 का पेपर सेट ए इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सेकंड स्टैंडर्ड का साइंस ओलंपियाड वो कौन से साल का बच्चों ये पेपर है? 2018-19 प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, अब आज हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में मिलकर के हम उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको ट्राई करूँगा कि अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर लो, क्योंकि मैं सेकंड क्लास का साइंस ओलंपियाड का और प्रीवियस ईयर जैसे 18-19 का सेट बी, फिर 19-20 के दोनों सेट्स के पेपर, फिर 20-21 के भी दोनों सेट्स के पेपर को मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फ्यूचर के जितने भी वीडियोज़ है आपको सभी आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न 1, 2 एंड 3। देखो पैटर्न 1, 2 एंड 3 यूजिंग द सेम पैटर्न टेल द नंबर ऑफ बॉल्स इन पैटर्न 6। अभी देखो बच्चों, पैटर्न 1 में 1 बॉल है, तो पैटर्न 2 में 4 हो गया, मतलब 1 + 3 4 हो गया। पैटर्न 3 में 4 + 3 7 हो गया बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड पैटर्न में 7 है, तो फोर्थ पैटर्न में बच्चों कितना आएगा? 7 + 3 दैट इज 10। फिर फिफ्थ पैटर्न पे कितना आएगा? ये 10 + 3 दैट इज 13। फिर सिक्स्थ पैटर्न में हमें सिक्स्थ पैटर्न पूछा हुआ है बच्चों। देखो सिक्स पैटर्न में क्या आएगा? फिर 13 + 3 दैट इज इक्वल टू 16। देखो फर्स्ट पैटर्न में 1 हो गया, 2 में हो गया 4, 3 में हो गया 7, फोर्थ पैटर्न में हो गया 10, फिफ्थ पैटर्न में हो गया 13, सिक्स्थ पैटर्न में हो गया 16। +3 का पैटर्न है बच्चों। ठीक है, तो सभी में +3 करते जाना है, तो ऑप्शन ए 16 इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉक्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड डैश वॉक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ देखो निशा, सांची और ज्योति दे रखा है बच्चों, तो किसने सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया और किसने लॉन्ग डिस्टेंस, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है एक लाइन है ना जो 1 यूनिट है। ठीक है, एक लाइन का मतलब क्या है? 1 यूनिट। अभी निशा ने कितना यूनिट्स किया? देखो निशा का लाइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निशा ने कितना किया बच्चों? 10 यूनिट्स। सांची ने कितना किया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांची ने 9 यूनिट्स किया है बच्चों। ठीक है, ज्योति ने कितना ट्रैवल किया देखते हैं अभी डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज्योति ने 13 किया, तो सबसे लॉन्गेस्ट किसने किया? ज्योति। और सबसे शॉर्टेस्ट किसने किया? सांची 9। सबसे कम लॉन्गेस्ट 13, सबसे कम जो है शॉर्टेस्ट 9। तो ज्योति और सांची, ज्योति और सांची कहाँ है बच्चों? देखो ऑप्शन सी, ज्योति और सांची इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अभी एक फिगर दे रखा है, इसमें कितने सर्कल्स है वो काउंट करना है, तो हमें सीधे काउंट करना है। देखो इसमें देखो दो दो सर्कल है बच्चों, एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है रेड कलर का। ठीक है, तो देखो ये 2 है, तो पहले बट ये कितने टोटल काउंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 2 जा 22 सर्कल्स ये बाहर होंगे उसके पंख में। ठीक है 22, फिर देखो 23 24 25, ये छोटे सर्कल्स 25। फिर देखो यहाँ 3 सर्कल है, 26 27 28, टोटल 28 सर्कल्स है बच्चों। ठीक है, टोटल नंबर सर्कल्स आर देयर इज 28। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी बर्गर्स आर देयर इन ईच ग्रुप इफ 4 ग्रुप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बर्गर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन बर्गर्स। ठीक है, अभी टोटल बर्गर कितना है उसे हमें इक्वली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले कितना है बर्गर्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मतलब 4 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है इक्वली, 4 4 ज़ा 16, मतलब हर एक ग्रुप में 4 4 होंगे बच्चों। देखो काउंट देखते हैं हमें, देखा ये हुआ फर्स्ट ग्रुप 4 का, ये हुआ सेकंड ग्रुप 4 बर्गर्स का, ये हुआ थर्ड ग्रुप, ये हुआ फोर्थ ग्रुप। हमें 4 ग्रुप्स में हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, 4 4 ज़ा 16, तो हर ग्रुप में कितना है? 4 बर्गर है, तो 4 ऑप्शन ए 4 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। अभी टी का जो लेफ्ट साइड में फोर्थ कौन सा है, देखो पहले टी तो यहाँ पर है, उसका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, देखो राइट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो राइट साइड है, हमें कौन सा देखना है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या देखना है, फोर्थ, तो काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से, देखो टी यहाँ है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पी, तो ऑप्शन ए, ये पी स्टार जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्लांट दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप टू विच प्लांट एक्स बिलोंग। अब प्लांट एक्स क्या है बच्चों, देखो ये हिबिस्कस का प्लांट है, हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट है, ठीक है। तो अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है जो सेम प्लांट के साथ मतलब मैच करता है, ग्रुप सेम ग्रुप का है। वाटरमेलन प्लांट, ये भी नहीं है बच्चों। वाटरमेलन प्लांट क्या है, क्रीपर्स है, ठीक है। पी प्लांट, पी प्लांट भी नहीं है क्योंकि ये क्लाइंबर्स प्लांट है। कॉटन प्लांट और ये हिबिस्कस प्लांट दोनों श्रब्स है बच्चों, तो ये कॉटन प्लांट मैच करता है। मिंट प्लांट क्या है, ये हर्ब्स है, तो ऑप्शन सी कॉटन प्लांट इज द करेक्ट आंसर, दोनों मैच करते हैं बच्चों, ठीक है। और ऊपर से दोनों का टैप रूट सिस्टम भी है, रूट सिस्टम जो है वो टैप रूट्स है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली कंप्लीट्स द गिवन टेबल। अभी टेबल में दे रखा है, उसमें ऑप्शन एक्स एंड वाई क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो एनिमल और उसका साउंड है, टाइगर का साउंड क्या है, ग्राउल, तो डोंकी का क्या है बच्चों, साउंड क्या आएगा, एक्स, ब्रे, डोंकी का साउंड होता है ब्रे। और ट्रम्पेट किसका साउंड होता है, एलिफेंट का होता है बच्चों, ठीक है, हाथी का होता है, तो एलिफेंट। तो एक्स क्या है हमारा, ब्रे, और वाई क्या है, एलिफेंट। देखो ब्रे और एलिफेंट का, देखो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ब्रे एंड एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिब केज कहाँ होता है, हमारे सीने में होता है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा प्रोटेक्ट, अभी देखो इसमें दे रखा है ए, ब्रेन। ब्रेन तो हमारे सर में होता है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चों, जो सर में हमारा जो बोन होता है वो स्कल होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल होता है। जबकि हार्ट और लंग्स, इन दोनों को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज, जो हमारे सीने में होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करता है स्कल, रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, बी और सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अभी देखो फर्स्ट गेम क्या है, लूडो, फिर कैरम, फिर चेस और फुटबॉल। अभी पहला जो 3 गेम्स है ना बच्चों, ये इंडोर गेम्स है, हम घर के अंदर खेल सकते हैं इसको, ठीक है, लूडो, कैरम और चेस बैठ करके। लेकिन फुटबॉल क्या है, वो आउटडोर गेम है बच्चों, इसे हमें बाहर ही जाना पड़ता है खेलने के लिए, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये ऑड वन आउट है, इनसे मैच नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure showing position of the shadows of pole formed at टाइम x and y and select the correct option। अभी x and y कोई टाइम है बच्चों, वो हमें सेलेक्ट करना है, इसके शेडोज को देखने का, ये 2 पोल है, इनका शेडोज देखना है। अभी देखो यहाँ डायरेक्शन दे रखा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मतलब यहाँ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और यहाँ पर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो सन कहाँ से निकलता है बच्चों, सन जो है ईस्ट से निकलता है, ठीक है। अभी सन अगर यहाँ से निकलेगा तो बच्चों देखो सन जब यहाँ पहुँचेगा ऊपर की तरफ तो शैडो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अगर सन ईस्ट से निकल रहा है और शैडो वेस्टवर्ड है तो सन का पोजीशन इधर है, लेकिन शैडो बहुत छोटा है, तो मतलब सन थोड़ा ऊपर आ चुका है, मतलब 11 o'clock के आसपास कुछ होगा, 11-12 o'clock के आसपास। तो देखो ये तो बहुत ही कम शैडो, 12 o'clock को एग्जैक्ट नो शैडो रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, एकदम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये देखो ये जो है इस पोल का शेडो जो है वो ईस्टवर्ड, ईस्ट साइड में, मतलब सन कहाँ है, इधर वेस्ट साइड में कहीं है, यहाँ पर आएगा तो शेडो ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है, पोल का इस तरफ। तो मतलब फर्स्ट केस में क्या है, एक्स का सन किधर होगा, इधर ऊपर कहीं होगा, तभी ये शेडो नीचे, मतलब 11 o'clock के आसपास। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में 11 o'clock AM है, AM दे रखा है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 11 o'clock, आफ्टरनून से जस्ट 1 hour पहले। और वाई क्या है, इवनिंग का टाइम है, ठीक है, क्योंकि सन यहाँ तक आया है, तो 5 PM हो सकता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए 11 AM और 5 PM। देखो 12 AM पे रहेगा तो 12 AM में बहुत दिखाई नहीं देगा, वो शेडो ही नहीं रहेगा। 11 PM इवनिंग में तो शेडो इस तरफ रहेगा बच्चों, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 12 PM, तो 12 PM भी तो आफ्टरनून में, तो मतलब यही रहेगा बच्चों, ये मतलब शेडो ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है, आफ्टरनून में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 11 AM एंड 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच रोड साइन इज नॉट गिवन इन द बॉक्स। अभी कुछ रोड साइन दे रखा है बच्चों, देखो इसमें से कौन सा यहाँ नहीं दिया है वो देखना है। फर्स्ट क्या है,
ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड मतलब किसी गाड़ी को ओवरटेक करना, जैसे ये गाड़ी चल रही है साइड से, हम उससे भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ओवरटेक, लेकिन देखो ये दे रखा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ क्रॉस कर रखा है, ओवरटेक हमें करना नहीं है, ठीक है, तो ये दे रखा है। सेकंड क्या है, स्कूल अहेड। स्कूल अहेड देखो ट्राइंगल में बच्चों दिखाई दे रहे जाते हो, तो ये स्कूल अहेड मतलब आगे स्कूल है, आपको आपकी स्पीड कम करनी है, तो उसका भी साइन दे रखा है। सी क्या है, यू टर्न प्रोहिबिटेड। अभी यू टर्न प्रोहिबिटेड देखो यहाँ पर यू शेप दे रखा है, ऐसा एरो दे रखा है, मतलब हमें यू टर्न नहीं लेना है, तो ये प्रोहिबिटेड है यहाँ पर, तो यू टर्न नहीं लेना है, वो भी दे रखा है। डी क्या बोल रहा है, नो पार्किंग। नो पार्किंग का कैसे रहेगा बच्चों, पी रहता है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर है ना पी रहेगा, ऐसा पी रहेगा और उसको क्रॉस किया रहेगा, तो ये नो पार्किंग वाला यहाँ है नहीं, तो नो पार्किंग इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन फ्लो चार्ट। एक्स क्या है वो देखना है हमें बच्चों, देखो कॉटन और जूट मतलब प्लांट है एक्स, देखो ए, ऑप्शन ए प्लांट है। बी क्या बोला, एनिमल, कॉटन जूट एनिमल का नहीं है, केमिकल भी नहीं है, बोथ ए एंड बी मतलब प्लांट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन हैज़ कम बैक आफ्टर प्लेइंग इन द पार्क, ही इज़ फीलिंग टायर्ड एंड शुड हैव डैश टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। अब पार्क से खेल करके आया है बच्चों रोहन और वो थक गया है, तो उसे क्या खाना चाहिए, देखो ऑप्शन में दे रखा है, जिससे कि टक से हम उसको एनर्जी मिल जाए, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। ए में क्या है, एग, नहीं ये प्रोटीन रिच है। बनाना, हाँ ये एनर्जी गिविंग फूड है बच्चों, ठीक है। सी बटर है, और ये डी पल्सेस है, तो बनाना इंस्टेंट एनर्जी मतलब बनाना। सी भी एनर्जी गिविंग फूड है लेकिन ये स्लो है, बनाना क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए उसको बनाना खाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी 13 का क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया फिल्ड सम वाटर इन ग्लास टम्बलर एज शोन, ठीक है। यहाँ पर हर फ्रेंड स्वाति, सुमित एंड रति सॉ दिस एंड मेड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, देखो इस ग्लास को देख करके कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्वाति क्या बोलती है, द ग्लास टम्बलर इज हाफ फिल्ड विथ वाटर, वो बोल रही है कि द ग्लास टम्बलर जो है वो हाफ फिल्ड विथ वाटर, वो सही बोल रही है। सुमित क्या बोल रही है, सुमित क्या बोल रहा है, द ग्लास टम्बलर इज हाफ फिल्ड विथ एयर, तो सुमित बोल रहा है कि तो ग्लास जो है वो आधा हवा से भरा हुआ है, वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि आधा पानी ऊपर स्पेस बचा है, तो स्पेस में क्या एयर रहता है बच्चों, तो वो भी सही बोल रहा है। रति क्या बोल रही है, देयर इज ओनली वाटर एंड नो एयर इन ग्लास टम्बलर, तो ये गलत बोल रही है बच्चों। वो बोल रही है कि आधा उसमें पानी है लेकिन एयर नहीं है बच्चों, जो खाली चीज़ रहता है ना उसमें हमेशा एयर रहता है, वैक्यूम कभी नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत बोल रही रति। तो हु अमोंग दैम मेड द करेक्ट स्टेटमेंट, स्वाति और सुमित ने करेक्ट बोला है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी, स्वाति एंड सुमित ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन द गिवन रिडल। देखो क्या बोल रहा है, रिडल क्या है, ब्लीट ब्लीट आई से, ब्लीट ब्लीट कौन बोलता है बच्चों जी, किसका साउंड है ये ब्लीट ब्लीट, ये गोट का साउंड होता है, ठीक है। अभी देखो आई ईट ग्रास एंड हे, गोट यही खाता है ग्रास एंड है, ठीक है। आई गिव यू मिल्क टू ड्रिंक, वो मिल्क भी देता है। माई बेबी इज कॉल्ड डैश, अभी गोट का बेबी को क्या बोलते हैं बच्चों, देखो किड, काफ, कब, जॉय, तो गोट का जो बेबी होता है उसको हम किड बोलते हैं बच्चों, तो ऑप्शन ए किड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गोट के बेबी को हम किड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन मैप ऑफ अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी का मैप दे रखा है, व्हाट इज लोकेटेड ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अभी देखो यहाँ मैप दे रखा है, क्या क्या चीज़ है, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, टेम्पल, शॉपिंग मॉल, चिल्ड्रन पार्क, रिया का होम है। अभी इसमें देखो डायरेक्शन दे रखा है, देखो जैसे ईस्ट, ये ईस्ट इधर है, साउथ और ये नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ इधर है और वेस्ट इस तरफ है, ठीक है। तो देखो ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये नॉर्थ, ये हमें डायरेक्शन मिल गया। अब क्या बोला, व्हाट इज लोकेटेड ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के ईस्ट में, ईस्ट साइड में क्या लोकेटेड, देखो टेम्पल है और शॉपिंग मॉल है। अभी देखते हैं ऑप्शन में टेम्पल और शॉपिंग मॉल कहाँ दिया है। पहला ऑप्शन ए चिल्ड्रन पार्क नहीं, हॉस्पिटल नहीं, रियाज होम नहीं, डी शॉपिंग मॉल। ईस्ट में क्या है, शॉपिंग मॉल। चिल्ड्रन पार्क किधर है, वो वेस्ट में है। हॉस्पिटल कहाँ है, वो नॉर्थ में है। रियाज होम भी वेस्ट साइड में है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी शॉपिंग मॉल इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ प्लांट विथ सम लेबल पार्ट्स पी क्यू आर एस। अभी फिगर में देखो पी क्यू आर एस दे रखा है। पी क्या है, रूट है, क्यू स्टेम है, ठीक है, आर क्या है, लीव्स है, एस क्या है, फ्लावर है, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहा है, पार्ट पी कैरीज फूड। अभी पार्ट पी नहीं, पार्ट डैश कैरीज फूड, अभी कौन सा पार्ट
फूड कैरी करता है, और फ्रॉम डैश टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी प्लांट में देखो ना, हमेशा स्टेम जो होता है ना वो फूड कैरी करता है बच्चों, ठीक है। कहाँ से फूड कैरी करता है? जो लीव्स से ना, लीव्स में फूड बनता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे कि मतलब सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक्स फूड। तो कहाँ बनता है? उनके पत्तों में बनता है फूड हमेशा प्लांट्स में, ठीक है। तो उस पत्तों से जो फूड है ना वो क्यू स्टेम जो है कैरी करके सभी को पहुंचाता है। तो क्यू कैरीज फूड कहाँ से? आर, लीव्स से। तो क्यू एंड आर इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन बी, क्यू एंड आर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम। अभी ये देखो प्लैनेट दे रखा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे मरकुरी, वीनस, अर्थ और नेपच्यून में सबसे छोटा होता है मरकुरी, ठीक है बच्चों। इन चारों में से सबसे छोटा मरकुरी है, और इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है? नेपच्यून है। देखो इनका ये सीक्वेंस ही दे रखा है, मरकुरी से बड़ा वीनस, वीनस से बड़ा अर्थ, अर्थ से बड़ा नेपच्यून, ठीक है। तो मरकुरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? देखो हेन, कूप। हेन जहाँ रहता है उसको हम कूप बोलते हैं। तो डॉग जहाँ रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? केनल, ठीक है। डॉग जहाँ रहता है हम उसको केनल बोलते हैं, ठीक है। अब ये शेड दे रखा हो, काऊ का शेड, शेड को बोलते हैं हम। काऊ का जो शेड होता है ना वो होता है काऊ जहाँ रहता है। और स्टाई जहाँ पिग्स, पिग्स को जहाँ रखते हैं उसको स्टाई बोलते हैं। स्टेबल जहाँ हॉर्स जहाँ रखते हैं हम, हॉर्स जहाँ रहते हैं उनका जो होम है उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। अभी इन चारों में से कौन सा हार्डेस्ट मिनरल है? सभी ग्राफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज और टैल्क, ठीक है। तो इसमें डायमंड ये सबसे हार्ड होता है बच्चों, ठीक है। ये डायमंड से हम ज्वेलरी भी बनाते हैं, और ग्लास जो होता है ना बच्चों, कांच, उसको भी हम कटिंग करते हैं। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, ठीक है बच्चों, याद रखो इसको। अभी क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द गिवन पिक्चर। अभी इसमें पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? इसमें बच्चों देखो एक बोट रेस हो रही है। अब बोट रेस कहाँ होती है बच्चों? केरला में बहुत फेमस है ये, ठीक है। वहाँ पर केरला में होता है। केरला में कब होती है ये? ओनम जब फेस्टिवल होता है ना बच्चों तभी। तो देखो ऑप्शन डी, ओनम इज द करेक्ट आंसर। ओनम फेस्टिवल के टाइम पे केरला में ये बोट रेस होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी सोनूज फैमिली ट्री। सोनू हैज़ 2 रियल सिस्टर एंड 1 कजिन विच लेटर इन द फैमिली ट्री रिप्रेजेंट सोनू। अब सोनू के हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें स्क्वायर क्या है? मैन है, और ये वुमन है, ठीक है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सोनू के 2 रियल सिस्टर और एक कजिन कौन है। अब सोनू कौन है? 2 रियल सिस्टर। अभी देखते देखो यहाँ पर एक मैन और वुमेन है, उनके 3 बच्चे बच्चों, एक लड़का है और 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो देखो इस लड़का का 2 रियल सिस्टर है यहाँ पर, टी एंड यू। तो एस सोनू हो सकता है, लेकिन उसका कजिन है क्या यहाँ पर? कजिन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो यू का इधर पे हस्बैंड और ये सोनू का वाइफ, एस का जो इधर वाइफ है। तो अभी हमें इनके भी 3 बच्चे हैं। देखो यहाँ पर एक लड़का है और 2 लड़की हैं, और इनका एक लड़की है। देखो बच्चों सर्कल है ना वुमेन, तो एक लड़की है। तो देखो यहाँ पर है सोनू एक्स, एक्स के 2 रियल सिस्टर है ना, 3 बच्चे मतलब 2 रियल सिस्टर और एक कजिन है बच्चों। तो एक्स इज द सोनू बच्चों। तो ऑप्शन सी, एक्स जो है वो सोनू है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट एक्स कैन बी ऑब्टेन। अभी ऑब्जेक्ट एक्स जहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ है, मतलब जहाँ से हम मिलता है, इसमें से कौन सा है जो उससे नहीं मिलता है, ठीक है। अभी पहले ऑब्जेक्ट एक्स के रबर, रबर कहाँ से मिलता है? रबर प्लांट से मिलता है। देखो और इधर टी शर्ट, टी शर्ट तो कॉटन से बनता है, तो कॉटन प्लांट होता है। रोप भी वो प्लांट बेस है, बुक्स भी प्लांट से ही बनता है बच्चों। लेकिन ये जो ग्लव्स है ना वो लेदर से बनता है, वो एनिमल का जो स्किन होता है ना उससे बनता है। तो ऑप्शन बी कैनॉट बी ऑब्टेन, ठीक है, फ्रॉम प्लांट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन पिक्चर, इज द बॉय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखोगे तो एक बॉय जो है वो काइट, पतंग उड़ा रहा है टेरेस के ऊपर, लेकिन उस टेरेस में देखोगे ना आप रेलिंग नहीं है, तो सेफ्टी बहुत, वो गिर सकता है, गिरने का उसका चांसेस है। अभी देखो कहाँ पर है, इज द बॉय फॉलोइंग सेफ्टी रूल। पहला क्या बोल रहा है? येस बिकॉज ही इज़ नॉट फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, ये गलत है, वो तो फ्लाई कर रहा है काइट। बी क्या बोल रहा है? नो बिकॉज ही इज़ नॉट वेयरिंग स्विमिंग फ्लोट, ये भी गलत है, वो स्विमिंग फ्लोट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसको गार्ड रेल चाहिए यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। सी क्या बोल रहा है? यस बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अ कैप, बोल रहा है वो सेफ्टी रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि उसने कैप। अभी कैप से कौन सी सेफ्टी मिल रही है? वो तो सनलाइट से बचाता है, लेकिन उसको जान से मतलब थोड़ी ना बचाएगा वो, ठीक है।
तो डी क्या बोल रहा है, नो बिकॉज ही इज़ फ्लाइंग काइट ऑन टेरेस विदाउट रेलिंग्स। यहाँ पर देखो रेलिंग्स ही नहीं है, हमारे टेरेस पे देखो साइड में रेलिंग्स होती है जिससे कि हम बाजू में गिर ना जाए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है बच्चों, नो। ठीक है, वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर। अभी देखना ये देखो पेयर में कौन सा अवेलेबल नहीं है हमारे बॉडी पार्ट्स में। ईयर, हमारे पास तो 2 कान होते हैं, ईयर तो 2 है। हैंड्स, 2 हैंड है हमारे। लेग्स, वो भी 2 है, पेयर में है। नोज, नोज सिर्फ एक है, सिंगल है, वो पेयर में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी वो नॉट इन पेयर में आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। अभी देखो कौन सा ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स में, अभी इसमें कौन सा लिविंग थिंग है। जेल बेड इज इंक्रीजिंग साइज व्हेन पुट इन वाटर। जेल थोड़ी ना लिविंग थिंग है। से बी क्या बोल रहा है, अ बलून इंक्रीजिंग इन साइज व्हेन इन्फ्लेटेड। बलून, बलून भी नॉन लिविंग थिंग है। सी क्या बोला, मनी प्लांट स्प्रेडिंग ऑन वॉल। हाँ, मनी प्लांट वो लिविंग थिंग्स है। ठीक है बच्चों, डी बोला नन ऑफ दिस। तो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि मनी प्लांट क्या है, वो लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given flow chart and select the option which correctly identifies animal x। अभी देखो एनिमल x दे रखा है, इसमें कौन सा एनिमल x आएगा। अब पहले एनिमल x क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो एनिमल x क्या बोल रहा है, वो लेज एग, अंडे देता है। फिर उससे हमें क्या है, सोर्स ऑफ लेदर, उसके स्किन से हमें लेदर भी मिलता है। फिर क्या बोल रहा है, वाइड लिमलेस एनिमल। लिमलेस एनिमल मतलब लिम्स नहीं है, मतलब पैर नहीं है उसको। तो कौन सा एनिमल है जिसको पैर नहीं है। फिर और क्या बोल रहा है, एनिमल एक्स क्या कहता है, वो लिव्स इन होल्स एंड व्रिगल्स ऑन ग्राउंड, मतलब वो होल के अंदर रहता है और ग्राउंड पर कैसा रेंगते हुए जाता है। ठीक है, तो ऐसा अभी देखने से क्या मिल रहा है बच्चों हमें, ऑप्शन सी स्नेक, जिसको पैर भी नहीं है। देखो क्रोकोडाइल में पैर है, इसको भी पैर है, इसको भी पैर है, इसी को पैर भी नहीं है। ये अंडे भी देता है, इसके स्किन से हमें लेदर भी मिलता है, ऊपर से ये होल में रहता है और वो रेंगते हुए चलता है ग्राउंड में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन से क्या है बोला, आवर बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड डैश फॉर सपोर्ट। अभी हमारे बॉडी में आप जाते होगे, देखो कहीं डॉक्टर में, हॉस्पिटल में जाते हो, बड़ा बड़ा एक स्केलेटन रखा रहता है बच्चों, वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है हमारे बॉडी को, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। इसलिए देखो एस स्केलेटन, तो एस स्केलेटन की स्पेलिंग है SKELETON, स्केलेटन। तो देखो KLTN कहाँ है, देखो KLTN, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्केलेटन जो होता है वो हमारा बोन्स का फ्रेमवर्क होता है बच्चों। ठीक है, वो हमारे बॉडी में रहता है, उसको स्केलेटन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू मेक पेपर। पेपर बनाने के लिए कौन सा प्लांट यूज़ करता है। देखो ए शुगर कैन है, इससे तो शुगर बनता है। बी रबर प्लांट है, इससे तो रबर बनता है। सी जो है बाम्बू प्लांट है, हाँ इससे पेपर बनता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाम्बू प्लांट। डी क्या है, ये कॉटन प्लांट है। कॉटन तो क्लोथ्स के लिए यूज़ होता है बच्चों, क्लोथ्स बनाने में यूज़ होता है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इनकरेक्टली इन द गिवन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखो दे रखा है इनकरेक्ट कौन सा, वो मैं फाइंड आउट करना। देखो पहले तो फूड है, 4 टाइप के फूड है। देखो एक तो रफेज है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, प्रोटेक्टिव और एनर्जी गिविंग फूड। रफेज कौन सा, ग्रीन बीन्स। बॉडी बिल्डिंग में मिल्क, हाँ उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है तो वो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है। प्रोटेक्टिव में बटर, अरे बटर भाई एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव नहीं हुआ। जैसे स्पिनैच हुआ, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो प्रोटेक्टिव क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। ठीक है, तो बटर इज एनर्जी गिविंग फूड, तो ये गलत है बटर। अभी एनर्जी गिविंग पोटैटो, हाँ पोटैटो एनर्जी गिविंग फूड, तो बटर जो गलत आंसर है। तो ऑप्शन सी बटर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अचीवर सेक्शन है बच्चों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिफरेंट प्रोफेशनल आर हिडन इन द गिवन पजल। सॉल्व द पजल एंड सेलेक्ट द प्रोफेशनल हु इज नॉट हिडन इन द पजल। अभी 4 प्रोफेशनल उसमें है बच्चों पजल के अंदर, उसका नाम हमें फाइंड आउट करना है पहले तो। फिर हमें ऑप्शन से देखना है कि कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं इसमें पजल हम फाइंड आउट कर। देखो इधर पे आएगा, यहाँ डॉक्टर आ जाएगा बच्चों। देखो DOCTOR डॉक्टर। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ टेलर आ जाएगा, TAILOR टेलर। यहाँ ग्रॉसर आ जाएगा बच्चों। देखो ग्रॉसरी शॉप में जाता है ना हम, ग्रॉसर हो जाता है। ये देखो ये अभी बचा हुआ पॉटर हो जाएगा, POTTER। अभी देखते हैं कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बच्चों। ठीक है,
अ पर्सन, ऑप्शन ए क्या बोला, अ पर्सन हु मेक्स क्ले पॉट्स, अ पर्सन हु मेक्स क्ले पॉट्स। अभी जो मिट्टी का घड़े जो बनाता है ना बच्चों, उसको पॉटर बोलते हैं, क्ले पॉट्स जो बनाता है। तो पॉटर तो प्रेजेंट है, देखो ये स्टैंडिंग में, स्टैंडिंग लाइन में पॉटर अवेलेबल है, तो ये करेक्ट नहीं है। बी क्या बोला, अ पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट, मतलब पेशेंट को ठीक करता है, कौन करता है, डॉक्टर करता है बच्चों, तो डॉक्टर भी यहाँ है, देखो ये डॉक्टर दे रखा है। सी क्या है, अ पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ, अभी क्लोथ कौन स्टिच करता है बच्चों, टेलर, तो टेलर भी देखो यहाँ पर है, तो टेलर भी नहीं है। डी क्या बोलता है, अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, अभी मेडिसिन कहाँ मिलता है बच्चों, हमें मेडिकल के शॉप में जाते हैं ना, तो केमिस्ट या फार्मासिस्ट बोलते हैं उसे, तो केमिस्ट और फार्मासिस्ट यहाँ पर है क्या, नहीं है, अभी सिर्फ एक ग्रॉसरी बचा है। तो ऑप्शन डी है ना, वो है जो नॉट हिडन इन द पजल, वो यहाँ पर पजल में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम, अभी ये डायग्राम दे रखा है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड। अभी एक्स क्या है बच्चों, एनिमल विथ 6 लेग्स, एक्स जो वो एनिमल है जिसके 6 पैर है। जेड क्या है बच्चों, एनिमल विथ विंग्स, वो एनिमल है जिसको पंख होता है। और वाई क्या है, जो दोनों है, देखो वो दोनों में है, तो वाई क्या है, एक्स भी, एक्स मतलब एनिमल विथ 6 लेग भी है, प्लस उसको पंख भी है। तो हमें फाइंड आउट करना, देखो अभी ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखो हेड लॉज, हेड लॉज क्या बोलते हैं, जुएं, जो हमारे सर में होती है ना बच्चों, जुएं, ठीक है, उसको आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो आपको पता चलेगा उसको 6 लेग्स होते हैं, तो एक्स तो 6 लेग्स है, बराबर सही बोल रहा है। वाई क्या है, मॉस्किटो, अब मॉस्किटो वाई मतलब क्या है, 6 लेग्स भी होना चाहिए, उसको पंख भी होना चाहिए, तो मॉस्किटो 6 लेग्स भी होता है और उसको पंख भी है, वो उड़ भी सकता है, ठीक है, तो मॉस्किटो भी करेक्ट है। अब जेड क्या बोलता है, एनिमल विथ विंग्स, एनिमल विथ विंग्स मतलब स्पैरो, हाँ उसको पंख होता है, तो ऑप्शन ए ही हमें करेक्ट मिल गया बच्चों, देखो हमें बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फ्लो चार्ट दे रखा है देखो, और एक्स वाई और जेड क्या है हमें पता करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या ना इस फ्लो चार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, पहले ये क्या बोल रहा है पहले, ठीक है। तो देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो एक ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, मतलब जहाँ से ट्रांसपोर्ट चलता है बच्चों, ठीक है। यस अगर वो है तो मूव्स ऑन वाटर, वो क्या वो पानी में चलता है, पानी में चलता है, यस, तो फिर एक्स, एक्स कोई बोट या शिप हो सकता है, ठीक है बच्चों, या तो बोट हो सकता है, पानी में कौन चलता है, बोट या शिप, यस, ठीक है। अगर नो, अगर वो पानी में नहीं चलता है तो रन्स ऑन स्पेशल ट्रैक, अभी रन्स ऑन स्पेशल ट्रैक, नो और यस, यस रहेगा, अगर कोई स्पेशल ट्रैक में चल रहा है, यस अगर वो चल रहा है तो वो हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, उनको स्पेशल ट्रैक, या फिर ट्रेन भी हो सकती है, उनको भी पटरी की जरूरत है, वो स्पेशल ट्रैक होता है। और अगर नो मतलब उनको स्पेशल मतलब रोड पे चल सकते हैं कहीं पर भी, जैसे स्कूटर हुआ, साइकिल हुआ, ठीक है, कार हुआ, उसको कोई स्पेशल ट्रैक की जरूरत नहीं, वो कहीं भी चलेगा, तो वाई कुछ भी हो सकता है। अभी देखते क्या है, अभी ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक्स कुड बी अ कार, एक्स कुड बी ए कार, नहीं पानी में चल सकता है क्या, मूव्स ऑन वाटर, यस बोला है एक्स, तो पानी में कार नहीं, तो ये तो गलत ही है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी क्या बोल रहा है, वाई कुड बी अ फेरी, वाई, अभी वो इधर पे रोड पे चलेगा तो वाई फेरी हो सकती है क्या, नहीं फेरी कहाँ चलती है बच्चों, पानी में, तो वाई भी गलत है। सी क्या बोल रहा है, एक्स कुड बी अ बोट, एक्स कुड बी अ बोट, हाँ बोट पानी में चल सकती है, देखो यहाँ एस यस किया है ना हम, एक्स बोट हो सकती है, तो ये सही है। वेर एज वाई कुड बी अ बाईसाइकिल, वेर एज वाई मतलब स्पेशल ट्रैक पे नहीं चलता है, तो बाईसाइकिल हो सकती है, बाईसाइकिल कार या कुछ भी, तो मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन सी, एक्स कुड बी अ बोट वेर एज वाई कुड बी अ बाईसाइकिल। डी क्या बोल रहा है वो भी देख लेते बच्चों, वाई कुड बी अ शिप, वाई शिप हो सकता है क्या, रोड पे चल सकता है, नहीं ये भी गलत है, तो इसको देखना, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑल मॉडिफाइड एडिबल स्टेम, इसमें से ग्रुप्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि सभी स्टेम्स होना चाहिए। अभी देखो ए में क्या है, ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल है ना, देखो ये फ्रूट होता है, मतलब प्लांट में देखोगे तो ये एज ए फ्रूट आता है, और ये देखो कैरेट, ये रूट्स है, और ये स्टेम है जिंजर। ऑप्शन बी में क्या है, देखो ये शुगर, यहाँ स्टेम है, ये भी स्टेम है जिंजर, और पोटैटो भी स्टेम है, तो ऑप्शन बी ऑल मॉडिफाइड एडिबल स्टेम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेम्स है। सी क्या है, देखो फ्रूट, रूट, और ये रूट है, ये भी रूट है देखो, और डी क्या है, ये फ्रूट, रूट, और ये फ्लावर है, कलीफ्लावर, ठीक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं, तो ऑप्शन बी है आंसर, तीनों के तीनों ऑल मॉडिफाइड एडिबल स्टेम्स है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द गिवन फिगर ऑफ वाटर साइकिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। अभी एक प्रोसेस दे रखा है बच्चों, यहाँ पर देखो ये तो वाटर मतलब ये साइकिल है रेनी सीजन। देखो यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर ये सी है, सी में क्या होता है, जब पानी ड्यू टू सनलाइट गर्म होता है तब इवोपरेशन होता है। पी क्या होता है, इवोपरेशन है ये, ठीक है। इवोपरेट होकर के ऊपर जाता है, यहाँ पर कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स बनता है, ठीक है। फिर यही क्लाउड्स जो है रेन करता है, प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए रेनी सीजन हो जाता है, मतलब बारिश गिरता है। और यही जब ज़मीन पे गिरता है ना, तो ज़मीन का जो होल्स होता है वहाँ पर अंदर उधर ही से फिर वापस सी में आके मिल जाता है, जो बारिश ऊपर से भी या फिर ड्रेन होकर के वापस सी में मिलता है। इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो पी क्या है, इवोपरेशन। अब क्या बोल रहा है, कौन सा इज रेस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सा वाटर साइकिल जो है ना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। अब हम कपड़े जब सुखाते हैं ना बच्चों, गीले कपड़े को जब हम सुखाते हैं तो गर्म होकर के उसमें जो पानी होता है ना बच्चों क्लोथ्स में, वो इवोपरेट होकर के निकलता है, तभी हमारे कपड़े सूखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, सुखाने, कपड़े सुखाने का जो प्रोसेस बोलते हैं हम उसको इवोपरेशन। यहाँ पर ऑप्शन पी जो है यहीं पर इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इवोपरेशन हो रहा है क्योंकि पानी गर्म होकर के ऊपर जाता है और क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो पी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी, पी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम इस टेस्ट पेपर को अभी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, ठीक है बच्चों। इस चैनल पे मैं है ना अभी और भी वीडियोस डालने वाला हूँ क्लास 2 का साइंस का, तो आपको अगर वीडियो देखना है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। प्लस आपको मेरे चैनल पे ना क्लास 1 और क्लास 3 के भी ओलंपियाड के पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपके कोई भाई बहन है, दोस्त है जिसको आप हेल्प करना चाहते हो, जो क्लास 1 और क्लास 3 में भी है, वैसे ही मैं क्लास 4 और 5th का भी डालने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप उनको भी मेरे चैनल को शेयर करो, लिंक भेजो बच्चों उसको आप व्हाट्सएप पे, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।